और एक्साइज घोटाला के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति से पल्ला झाड़ लिया है। ये आरोप सीबीआई ने गहन आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया और कहा कि इसकी पड़ताल करने और मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमें अरविंद केजरीवाल की कस्टडी चाहिए। मानव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। मानव, बहुत बड़ा क्लेम सीबीआई ने किया, उससे पहले भी ड्रामा देखा गया, उच्च कोर्ट में देखा गया, जहां सीबीआई ने कहा जब तक हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक क्या दलील दे रहे हैं। फिर गिरफ्तारी कोर्ट में ही अरविंद केजरीवाल की हुई, जहां उनकी पेशी भी हुई। बिल्कुल, देखिए कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में थे। ऐसे में सीबीआई को पहले उनको एक तरीके से अरेस्टिंग को लेकर जो पूरा प्रोसीजर था वो कोर्ट में होना था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग की, उसके बाद अब एक तरीके से एप्लीकेशन दायर की है सीबीआई की तरफ से उनकी रिमांड को लेकर, कस्टडी को लेकर। और इसमें एक बड़ी दलील जो सीबीआई की तरफ से रखी गई वो ये कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सहयोगी विजय नायर को पहचानने से इनकार किया है। ये दलील सीबीआई ने दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विजय नायर आतिशी के लिए काम करते थे, सौरभ भारद्वाज के लिए काम करते थे। इसके अलावा क्योंकि एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया थे, ऐसे में सीबीआई ये भी कह रही है कि पूरी तरीके से इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि जो लिकर पॉलिसी थी वो उन्हीं की देखरेख में तैयार की गई थी, उन्हीं की देखरेख में उस समय बनाई गई थी। तो एक तरीके से बड़ी दलील है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं विक्रम चौधरी, अभी वो पक्ष रख रहे हैं। सीबीआई की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद हो सकता है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच ये इस पर बाकायदा कोर्ट अपना आदेश भी पारित करे और ये देखा जाए कि आखिर कितने दिन की रिमांड दी जाती है सीबीआई को, क्योंकि 5 दिन की कस्टडी यहाँ पर सीबीआई ने मांगी है। इसमें एक बड़ी दलील अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से अभी फिलहाल ये भी रखी गई है कि जो अरेस्ट की टाइमिंग है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही इतनी चार्जशीट इस मामले में अभी तक दायर की जा चुकी है, तो उस समय चार्जशीट में उनका नाम क्यों नहीं था? आखिर अगस्त 2022 के मामले में इस समय आकर सीबीआई उनको क्यों इसमें शामिल कर रही है? इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के वकील सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, अरविंद केजरीवाल के वकील भले ही प्रश्न खड़े कर रहे हों, लेकिन पूरा जो एक क्रोनोलॉजी है, इस क्रोनोलॉजी को कोर्ट में बखूबी सीबीआई ने समझाया और ये भी कहा कोर्ट को दलील देते वक्त कि हम चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल को अगर हमारा एजेंडाग्रस्त होता तब भी गिरफ्तार कर सकते थे। हम तो चुनाव के बाद तक हम रुके हैं, अब हमें इनकी गिरफ्तारी चाहिए। अब केजरीवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। मानव, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद, फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये खबर जरा बता दें हमारे दर्शकों को। सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी है। सीबीआई का यह कहना है कि हमें कम से कम 5 दिन अरविंद केजरीवाल की कस्टडी चाहिए। मानव इस वक्त भी हमारे साथ हैं। मानव, राउज एवेन्यू कोर्ट में जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये 5 दिन के रिमांड की डिमांड कर रही है सीबीआई। एक तरफ ईडी का केस है जहां पहले बेल मिला, फिर जेल है, अभी जुडिशियल कस्टडी। अब सीबीआई कह रही है हमें कस्टडी चाहिए कहीं ना कहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका वापस ले ली थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके लॉयर्स ने। क्या चल रहा है और अगर ये आरोप कहां तक सही है, और क्या ये आम आदमी पार्टी में दो फाड़ कर देगा कि अरविंद केजरीवाल अपने ही सबसे करीबी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? आनंद, देखिए सबसे पहले दर्शकों को यह समझना होगा कि ईडी जो जांच कर रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जांच कर रही है। जो पैसे का लेन देन का आरोप है कि यहाँ से पैसा गोवा भेजा गया, गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ, ईडी उसकी जांच कर रही है। जो कॉन्स्पिरेसी है, जो एक तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो फिलहाल ये सीबीआई का मामला है और यहाँ पर बाकायदा ये कहा गया कि जो हमारे पास दस्तावेज हैं, जो हमारे पास एक्यूज पहले से इस मामले में गिरफ्तार किए हैं सीबीआई ने, उनके सामने अरविंद केजरीवाल को बैठाकर कन्फ्रंट कराना है, वो कागजात दिखाकर उनसे पूछताछ करनी है। इसलिए हमको 5 दिन की रिमांड चाहिए। दूसरी तरफ देखिए दलीलें तो अरविंद केजरीवाल के वकील भी रख रहे हैं, दलीलें सीबीआई के वकील भी रख रहे हैं। हालांकि आरोप साबित होना ये एक तरीके से पूरा कोर्ट का काम है, प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल जो दलील सीबीआई की तरफ से रखी गई है वो अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया उस समय एक्साइज मिनिस्टर थे। तो एक तरीके से इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से ये पूरा मामला है वो मनीष सिसोदिया की तरफ मोड़ दिया गया है और ये आरोप सीबीआई का है, ये दलील सीबीआई की है। धन्यवाद मानव। वहीं दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। सीबीआई मुख्यालय पर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मुख्यालय लाएगी, इसलिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कहीं ना कहीं सीबीआई इस बात पर काफ़ी आश्वस्त है कि उन्हें कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल जाएगी। हालांकि दलीलें अब भी चल रही हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है और सीबीआई मुख्यालय कुछ देर बाद उन्हें लाया जाएगा। लेकिन सीबीआई मुख्यालय लाने से पहले यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किए हैं। पूरा जो सीबीआई रूट है उसे बंद कर दिया गया है पैरामिलिट्री फोर्सेज, और उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है। जो रूट सीबीआई का था उस रूट को यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है और ये बैरिकेटिंग्स लगाकर यहाँ से आगे सिर्फ सीबीआई मुख्यालय जाने वाले वाहनों को यहाँ से जाने की इजाज़त है और किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि मीडिया को भी यहीं पर रोका गया है ताकि यहाँ से आगे कोई ना जा सके, और यहाँ से तकरीबन जो 150 मीटर दूर तक सीबीआई मुख्यालय है वहाँ तक पुलिस ने पूरी तरह से घेराबंदी की है और किसी भी तरह से यहाँ पर कोई ना आ सके, क्योंकि कुछ देर बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर लाया जाएगा। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। तो दीपक बिष्ट की वो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अपराध किया है तो भुगतना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया के बाद इनका नंबर भी आना था। कानून अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अरविंद केजरीवाल को आज सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया है, आपकी इस पर प्रतिक्रिया? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। अपराध किया है तो उसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता पहले दिन से तय थी। वो इस पूरे घोटाले के सूत्रधार थे और जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी। और जब मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए थे तो उसके बाद कुछ लगता नहीं था कि इसमें बाकी लोगों को रिलीफ मिलेगा।